यहाँ पे मॉर्निंग के 6 o'clock का टाइम हो रहा था। मैं उठ गई थी क्योंकि आज बेटू को जाना था स्कूल, उसके एग्ज़ाम्स चल रहे हैं, तो ऑल्टरनेट उसके एग्ज़ाम होते हैं, एक दिन छुट्टी होती है और एक दिन उसका एग्ज़ाम होता है। तो नाइट में मैं कुछ प्रिपरेशन वगैरह करके सोती हूँ ताकि जो मेरी मॉर्निंग है वो ईज़ी हो सके। जैसे सब्ज़ी की चॉपिंग वगैरह करके रख देती हूँ क्योंकि सब्ज़ी चॉप करने में ना बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। वॉश करी हुई होती है फ्रिज में, ड्राई होती है, बट उसके बाद भी ना चॉप करने में काफ़ी टाइम लग जाता है। तो रात को मैंने सब्ज़ी वगैरह चॉप करके रख दी थी और सीधा उठाई फ्रिज से और बना दी, तो बहुत टाइम बच जाता है सुबह-सुबह की। कुछ छोटी-छोटी चीज़ें होती हैं जो हम प्रिपरेशन करके रखते हैं ना, मॉर्निंग का बहुत सारा टाइम सेव हो जाता है, वरना मॉर्निंग में इतने सारे हमारे पास काम होते हैं कि टाइम ना बहुत जल्दी-जल्दी ऐसे मिनटों में भागता है। इधर भी देखना होता है, उधर भी देखना होता है, 2 हाथ तो कम पड़ जाते हैं सुबह-सुबह के काम में। तो यहाँ पे मैंने ये पैन ले ली थी, इसमें ऑयल डाला, थोड़ा-सा जीरा डाला और ये जो ड्राई मसाले होते हैं ना वो डाल दिए थे। जब मेरे को थोड़ी हेवी सब्ज़ी बनानी होती है, प्यूरी वग़ैरह बना कर के जो बनती हैं सब्ज़ियाँ, तो मैं 5:30 बजे उठती हूँ, अदरवाइज़ फिर मैं 6 बजे उठती हूँ। क्योंकि नींद लेना भी ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है और नींद बिल्कुल पूरी हो नहीं पाती है, 12 साढ़े 12 1 भी बज जाती है सोते-सोते, फिर वही 4-5 घंटे की मुश्किल से नींद मिल पाती है। तो फिर आज मेरे को गोभी बनानी थी और गोभी ना मनीष को ऐसे ही पसंद है, सिंपल जो मैं ड्राई मसालों में बनाती हूँ, उसमें अनियन टमाटो वगैरह नहीं डालती हूँ मैं। समटाइम्स गार्लिक और जिंजर डाल लेती हूँ, बट अभी उसको भी छीलने में टाइम लगता है तो मैंने सिंपल ही बना दी थी मसालों में डाल करके सिर्फ। और उनको इसी टाइप की ज़्यादा पसंद है और उनको ना सब्जियाँ बिल्कुल एकदम सॉफ्ट हो जाती है ना, वो वाली सब्ज़ी उनको पसंद नहीं आती, थोड़ी क्रंची टाइप की रहती है ना, वो वाली उस तरह की सब्ज़ी उनको ज़्यादा पसंद आती है। तो इधर से फिर मैंने गोभी बना दी थी और बेटू को अभी नया-नया शौक़ लगा है सब्ज़ी के साथ पराठा खाने का। वो उसने स्कूल में अपनी किसी फ्रेंड को देखा तो उसको अच्छा लग गया देख कर के ही, जबकि उसने शेयर नहीं करा था। और फिर मैंने एक बार इसको आलू की सब्ज़ी देख कर के आई थी ना अपनी फ्रेंड की, तो मैंने इसको बना कर के दिया तो उसको अच्छा भी लगा। तो फिर वो अभी ना बीच-बीच में कभी-कभार सब्ज़ी के साथ पराठा लेकर के जाती है। और उसके बाद फिर बेटू का टिफ़िन पैक करा मैंने, फ्रूट वाला टिफ़िन पैक करा और उसके बाद फिर यहाँ पे मैं हेयर कॉम्ब कर रही थी। और हेयर भी ना इसके बहुत ज़्यादा उलझते हैं, मतलब बहुत अटक जाते हैं क्योंकि बच्चे खाते पीते हैं और बाहर निकले रहते हैं, जैसे आगे फेस पे थोड़े से हेयर आ जाते हैं, तो फिर ना उसमें कुछ भी लग जाता है, तो फिर मॉर्निंग में ना काफ़ी टाइम लग जाता है बाल छुटाने में और फिर कॉम्ब करने में। फिर उसके बाद चली गई थी बेटू स्कूल और मैंने सब्ज़ी अभी इसमें बनाई थी ना, तो साथ के साथ मैंने ट्रांसफ़र कर ली थी। अदरवाइज़ ना फिर सब्ज़ी का जो कलर है ना वो थोड़ा मतलब ब्राउन ज़्यादा सा होने लगता है। तो कास्ट आयरन में थोड़ा-सा आप बना करके साथ के साथ उसको किसी बोल में या फिर किसी दूसरे बर्तन में ट्रांसफ़र कर लोगे ना तो ज़्यादा अच्छा रहता है। और फिर मैंने साथ के साथ इसको भी वॉश कर लिया था और फिर इसको थोड़ी देर ड्राई होने के लिए रख दूँगी ताकि सारा वाटर वगैरह है वो ड्रेन हो जाए। और फिर साथ ही साथ मैंने यहाँ चाय बनने के लिए भी रख दी थी। बार-बार मेरे मुँह से टी निकल जाता है, फिर मेरे को कमेंट्स आएँगे कि आपने फिर टी बोला। तो साथ के साथ फिर मैंने चाय बनने के लिए रख दी थी। सब लोग बोलते हैं कि चाय में ना ज़्यादा अच्छी फ़ीलिंग आती है, तो गाइज़ मैं ना पीती नहीं हूँ, तो मेरे को चाय और टी दोनों में से किसी में भी फ़ीलिंग नहीं आती है। तो फिर मैंने साथ में चाय बनने के लिए रखी, थोड़ा-सा बीच-बीच में मज़ाक अच्छा लगता है ना, ताकि व्यूअर बोर ना हो, सुनते-सुनते बातें, थोड़ी-सी स्माइल आ जाए फ़ेस पे तो ज़्यादा अच्छा लगता है। तो इसलिए थोड़ी-सी मज़ाक मैं कर लेती हूँ बीच-बीच में। तो इधर से चाय बन रही थी तो मैंने अपनी पेन को भी प्रिपेयर कर लिया था नेक्स्ट यूज़ के लिए। इसको अगर आप मतलब ड्राई करके अच्छे से एक्स्ट्रा वाटर निकल जाता है, फिर थोड़ा-सा इसको हीट करके ऑयलिंग करके रख दोगे ना तो इसमें रस्ट वगैरह लगने के चांसेस नहीं होते। ये बहुत फिर सालों-साल, पीढ़ी दर पीढ़ी चलते हैं ये वाले बर्तन। तो उसको मैंने नेक्स्ट यूज़ के लिए रेडी कर दिया था और यहाँ पे मेरी चाय भी गरमा-गरम बन के रेडी थी। चाय मैंने मनीष को दे दी। देखो कितने सारे काम हो जाते हैं, बेटू को स्कूल छोड़ा, सब्ज़ी बनाई, पराठा बनाया, टिफ़िन उसके पैक करे 2-2, पानी भर के देना होता है बॉटल में, शूज़ पहनाने होते हैं, यूनिफ़ॉर्म ऊपर-नीचे पहन लेते हैं, बटन्स ऊपर-नीचे हो जाते हैं। तो सुबह-सुबह भी बहुत सारे काम हो जाते हैं, मतलब कोई गिनती ही नहीं होती सुबह के कामों की, अनगिनत काम पेंडिंग पड़े होते हैं। फिर उसके बाद मैंने अपने लिए फ्रूट्स कट करे और फिर थोड़ी देर फ्रूट्स खाने में मेरे को लगती है। अगर काम होता है तो फिर मैं प्लेट्स ले अपने साथ रख के किचन में और काम भी करती रहती हूँ, क्योंकि इतनी बड़ी प्लेट ख़त्म करने में मेरे को काफ़ी सारा टाइम लग जाता है। तो मैं घूम-घूम करके आराम से अपना काम भी करती रहती हूँ और खाती रहती हूँ। एप्पल मैंने सबसे एंड में कट करा था क्योंकि फिर एप्पल बहुत जल्दी ब्राउन होने लगता है। और उसके बाद मेरी किचन भी जो थी वो मैंने इसी टाइम पे साथ के साथ पूरा काउंटर वगैरह क्लीन कर दिया था। अभी चपाती सेकनी है
तो फिर थोड़ी बहुत भी अगर सुबह पराठा बना था तो फिर ना कॉकरोच बहुत जल्दी आ जाते हैं इस वाले सीज़न में, तो फिर मैंने साथ के साथ काउंटर क्लीन करती रहती हूँ। जितनी बार यूज़ करूँगी ना उतनी बार काउंटर क्लीन कर देती हूँ। तो किचन को मैं पूरा अच्छे से नीट एंड क्लीन करके आ गई थी, और क्योंकि ओपन किचन भी है ना, एकदम से कोई अंदर आ जाए ना और फैली हुई किचन देख करके ना दिमाग ख़राब हो जाता है। क्योंकि घर साफ़ हो और जहाँ हम खाते पीते हैं, खाना खाते हैं, और किचन किसी की साफ़ नहीं देखते ना, तो बहुत ख़राब लगता है देखने में। तो किचन को ऑलवेज़ मैं ट्राई करती हूँ कि नीट एंड क्लीन रखूँ, काउंटर वगैरह मेरा खाली रहे और साफ़ सुथरा रहे हमेशा। और उसके बाद आ गई थी फिर मैं सेकंड वाले बेडरूम में, क्योंकि फिर मनीष का ऑफ़िस का काम चलता है ना, तो फिर वो उस वाले बेडरूम से इधर वाले में आ जाते हैं, क्योंकि उधर फिर हम अपना काम वाम करते रहते हैं, नहाना वहाना होता है, वॉशरूम है उधर। तो फिर वो इस वाले रूम में आ जाते हैं अपना काम करने के लिए। तो मैंने कहा कि पहले इसको मैं सेट वेट करके रख देती हूँ, नहीं तो फिर वही पूरा दिन बेडशीट ना झाड़ना नहीं हो पाता, और फिर बेडशीट ना झाड़ो तो वो पुरानी सी मतलब फ़्रेश फीलिंग नहीं आती उसमें। तो फिर मैंने बेडशीट झाड़ दी थी और अच्छे से इस रूम को भी ऑर्गेनाइज़ कर दिया था। और उसके बाद बारी आई थी झाड़ू वगैरह लगाने की, क्लीनिंग वगैरह लगा करने की। तो अभी पिछले कुछ दिनों से इतना ज़्यादा हेक्टिक रूटीन चल रहा था ना कि डेली काम हो रहा है, बस थोड़ा सा अवॉइड हो रही थी डस्टिंग। फटाफट झाड़ू लगाई, पोछा लगाया और भाग गई मैं। उसके बाद मार्केट जाना है, उसके बाद यहाँ जाना है, उसके बाद वहाँ जाना है, तो पूरा दिन ना इधर उधर में ही निकल जाता था। और एडिटिंग में टाइम लग जाता है बैठ कर के एक एक क्लिप को, क्योंकि मैंने झाड़ू लगाई तो झाड़ू 1 मिनट में पूरे घर में नहीं लगती, लेकिन व्लॉग्स में हमें दिखानी होती है आधा मिनट या मैक्सिमम 1 मिनट। तो क्लीनिंग पूरी करने में ना बहुत सारा टाइम लगता है, और उतनी ही बड़ी बड़ी वीडियोस भी बनती हैं, और वीडियो जब बहुत बड़ी बनती है तो उसको हमें कट कर करके 12-13 मिनट पे लाना होता है। तो इन सब चीज़ों में ना बहुत सारा टाइम चाहिए होता था, और टाइम ही नहीं मिल रहा था कि अगर वीडियो कट वट करके बिल्कुल मिल जाए ना कि हाँ 12-13 मिनट का यही व्लॉग हमें निकालना है, तो वॉइस ओवर में भी उतना ज़्यादा टाइम लगता नहीं है। बस वीडियो को एडिट करने का ही टाइम नहीं मिल पा रहा था, जिसकी वजह से मैं बहुत ही ज़्यादा इरेगुलर हो गई थी। बट हाँ, अभी सारी चीज़ों से मैं फ्री हो गई हूँ ऑलमोस्ट। तो अभी मेरे रेगुलर ब्लॉग्स आया करेंगे, रात को 9 बजे आते हैं, तो रात के 9 बजे ही आया करेंगे। तो अभी भी मैंने डस्टिंग को थोड़ा सा अवॉइड कर लिया था। नाइट के टाइम जब मैं क्लीनिंग करती थी ना, तो अपने आसपास जैसे बाहर वाला एरिया है जहाँ पे एलईडी यूनिट, जहाँ मंदिर लगाया हुआ है, वो एरिया क्लीन कर लेती हूँ, क्योंकि वहीं आसपास हम खाना खाते हैं। और फ्रिज वगैरह पे डस्टिंग वगैरह मैं कर लेती थी, टेबल वगैरह पे नाइट में हो रही थी आजकल मेरी डस्टिंग ये बोल सकते हो, क्योंकि सारे दिन भर से पूरी मैं फ्री हो जाती थी रात को, तो रात को साथ साथ मैं क्लॉथ घुमा लेती थी, बट क्लीनिंग के साथ डस्टिंग नहीं हो पा रही थी मेरी। सो गाइज़, यहाँ पे नहा धो करके अब मैं रेडी हो चुकी हूँ, और अब मैं जा रही हूँ ऊपर, एक भाभी के यहाँ जा रही हूँ कुछ काम से। तो चलो चलते हैं फटाफट ऊपर। एक मिनट में किचन की लाइट ऑफ कर दूँ। डोर इतनी ज़्यादा आवाज़ कर रहा है, मैं उस दिन से सोच रही थी कि इसमें ऑयलिंग कर देती हूँ, वो भी नहीं कर पाई। और उसके बाद मैं चली गई थी ऊपर भाभी के यहाँ, जहाँ पे हमें कुछ चीज़ें देखनी थी। उन्होंने अपना पूरा भंडार खोला हुआ था, साड़ियाँ वगैरह वो अपनी दिखा रही थी, और हम सब सारी लेडीज़ वहाँ पे बैठी हुई थी। सब अपनी अपनी साड़ियाँ लेकर के भी आए थे, और कुछ वहाँ पे भाभी की साड़ियाँ देख रहे थे। तो उन्होंने पूरा अपना पिटारा खोला हुआ था, और हम वहीं पे बैठ कर के गप्पे हम मार रहे थे। और जैसे ही यहाँ से फ्री हुए गप्पे मार करके, फिर उसके बाद मैं निकल गई दोबारा मार्केट के लिए। 3 बजे के आसपास फिर मैं मार्केट के लिए निकल गई थी ये वाली भाभी के साथ। तो कॉस्मेटिक की शॉप पे आए थे, पूरी मार्केट हमने घूम ली। जो चीज़ हमें चाहिए थी ना, जो चीज़ हम लेने के लिए आए थे, वो हमें कहीं पे भी नहीं मिली। इससे पहले वाली रात को भी मैं मार्केट भी गई थी, फिर मेरा डिनर भी होता है, फिर मेरे को लंच भी बना, मतलब बहुत ही ज़्यादा था। पूरी मार्केट हम घूम रहे, देखो कितनी सारी शॉप्स मैंने चेंज कर करके दिखा दी। जो चीज़ हमें चाहिए थी वो मिल ही नहीं रही थी, क्योंकि हम एक तो लास्ट मोमेंट पे लेने के लिए आए थे, और मतलब नहीं मिल रही थी हमको। फिर हम एक और नई शॉप पे आए, फिर एक उसके बाद एक और कॉस्मेटिक शॉप पे गए, मतलब 5-6 शॉप्स पे तो हम गए थे, बट हमको वो नहीं मिली। उसके बाद हम चले गए विशाल मेगा मार्ट, क्योंकि हमें पास में दिखी। तो फिर हमने कहा चलो घूम कर आते हैं, मतलब एक चक्कर मार कर आते हैं, क्योंकि और छोटी मोटी घर की चीज़ें ना ऑलवेज़ चाहिए ही होती हैं,
कि हाँ ये भी लेना था, चलो देख लेते हैं, मिल जाएगी तो ले लेंगे। तो बस यही सब चीज़ें सोच करके मेरे को एक्चुअली माइक्रोफाइबर वाले जो टॉवल्स होते हैं ना, क्लीनिंग वाले, वो चाहिए थे। तो मैंने कहा अगर मेरे को मिल गए तो वो ले लूँगी। फिर उसके साथ साथ मेरे को और बहुत सारी चीज़ें दिख गई थी, तो वो तो मैंने नहीं ली है, लेकिन दूसरी चीज़ें मैंने ले ली। और यहाँ पे कुछ उनका कलेक्शन लगा हुआ है, तो वही हम देख रहे थे कि कुछ अच्छा दिखेगा तो ले लेंगे। तो यहाँ पे ना काफ़ी सेल प्राइस पे चीज़ें चल रही थी, मतलब काफ़ी अच्छे रेट मिल रहे थे चीज़ों के, तो हमने वो देखे। और उसके बाद यहाँ आ गए थे हम। आर्टिफिशियल प्लांट्स थे, कप्स वगैरह, मग्स वगैरह, मतलब जो किचन से रिलेटेड सामान और डेकोर से रिलेटेड सामान होता है ना, तो वो वाले एरिया में हम आ गए थे। का कीर्तन का टाइम हमारा शाम के 4 बजे से था। हमने सोचा था जल्दी रखेंगे, बट मार्केट से हम आए थे इस हालत में, बिल्कुल पानी पानी टपक रहा था हमारे कपड़ों में से, बारिश में तैरते हुए आए थे, क्योंकि बहुत जगह पानी भी भरा हुआ था और हमें लेट हो रहा था। 4 बजे तो कीर्तन का टाइम था। जो मेरे साथ गई थी ना, उनके घर पे ही चल रहा था कीर्तन वगैरह, और हम लोग घर पे ही यहाँ 5 बजे पहुँचे। अब फटाफट से भागना था मुझे ऊपर। सो गाइज़, अभी बज रहे हैं रात के 7:45 और हमारा जो कीर्तन वगैरह है वो ख़त्म हो गया। आज मैंने कोई भी क्लिप नहीं लिया। आज का जो शेड्यूल था ना, वो बहुत ही ज़्यादा हैक्टिक हो गया था। 3 बजे के करीब हम निकले थे मार्केट के लिए, और उस टाइम ना हल्की हल्की बारिश आ रही थी, तो हमें लगा कि हम चले जाएंगे। उसके बाद हम आगे गए, हमें जो सामान चाहिए था वो नहीं मिल रहा था, नहीं मिल रहा था। और आगे से आगे हम चलते गए और आते आते हमें बज गए 5, और रास्ते में हो गई बारिश बहुत ही ज़्यादा तेज़, जिसकी वजह से पूरे हम भीगते हुए आए। और फिर कपड़े वपड़े चेंज करे, फटाफट हमने अपना जो कीर्तन है वो स्टार्ट करा, क्योंकि ऑलरेडी आज बहुत ज़्यादा लेट हो गया था। 6 बज गए थे, 6:30 हो गए थे हमें स्टार्ट करते करते। और कीर्तन करने के बाद थोड़ी सी हमने गॉसिप करी, और अभी थोड़ी देर पहले मैं आई थी। डिनर मैंने बना दिया है, और उसके बाद प्रसाद तो आ गया था, मतलब प्रसाद हमने वहीं खा लिया था। और उसके साथ आज एक बेबी का बर्थडे था, तो उसका भी ये आया हुआ है प्रसाद, तो ये खाएगी बेटू। अभी वो सब पहन करके खड़ी है जो मैं लेकर के आई थी। मार्केट गई थी ना, तो कुछ टॉप वगैरह इसके लिए लेकर आई थी मैं, तो वो पहन करके खड़ी हुई है, जो कि मैं अभी आपको ब्लॉग में दिखाऊंगी कि मैं इसके लिए कौन कौन से टॉप लेकर के आई थी। अभी विशाल मेगा मार्ट गई थी ना, तो वहाँ पे काफ़ी कम प्राइस पे मेरे को टॉप मिल गए थे, तो मैं वो लेकर के आई थी। अभी बज रहे हैं रात के 10:30, और किचन में सारे बर्तन वगैरह मैंने क्लीन कर दिए हैं। मॉर्निंग की सारी प्रिपरेशन, मैंने सब्जी वगैरह कट करके आज नहीं रखनी थी मेरे को, क्योंकि मॉर्निंग में बनानी है मेरे को कैप्सिकम, तो वो तो फिर साथ के साथ ही कटेगी, और बहुत ज़्यादा उसकी क्वांटिटी होती नहीं है कि मैं उसको कट करके रखूँ। और अभी ना जस्ट मैं किचन से फ्री होकर के आई थी, और मेरे को ना मेरी एक बहुत ही प्यारी सब्सक्राइबर है, उनका कमेंट रिसीव हुआ, और उसमें ना उन्होंने मुझे कुछ सजेशंस भी दिए हुए थे, जो कि मुझे बहुत अच्छा लगा। तो उनका कहना ये था कि दी, एक तो आप बहुत ज़्यादा इनरेगुलर हो गए हो। हाँ, आपके ब्लॉग्स, मतलब वो ना मेरे डेली ब्लॉग्स देखती हैं, तो जिस दिन ब्लॉग नहीं आते तो वो उस दिन मेरे पुराने वाले घर के, या पुराने जो उन्होंने नहीं देखे होते हैं वो वाले ब्लॉग्स जा करके देखती हैं। तो एक तरह से ना वो मेरे को मिस करती हैं जब मैं अपने ब्लॉग्स मतलब डेली नहीं डाल पाती हूँ। तो उनका कहना था कि दी, आपका ना कंटेंट चेंज हो गया है, और प्लस आप इनरेगुलर बहुत ज़्यादा हो गए हो। तो मैंने उनको वैसे रिप्लाई कर दिया था, बट एक चीज़ मैं उनको और बोलना चाहूँगी, क्योंकि ना मैसेज में ना बहुत ज़्यादा आप अपनी चीज़ों को एक्सप्लेन नहीं कर पाते। तो सबसे पहले मैं इस चीज़ का आंसर देती हूँ कि मेरा कंटेंट चेंज हुआ है। तो येस डियर, आप सबके कहने से मैंने अपना कंटेंट थोड़ा सा चेंज करा है। बात रही पुराने और नए घर में, थोड़ा सा अगर हम कंपेयर करा जाए, तो जो पुराना वाला घर था ना, उसमें मैं बिल्कुल बंद होकर के रहती थी। मैं कहीं नहीं आती जाती थी, सिर्फ घर पे ही रहती थी। तो मैं अपना वो वाला रूटीन दिखाती थी। और जब से मैं न्यू घर में शिफ्ट हुई हूँ, मेरा बाहर का इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा हो गया है। मैं सोसाइटी के जो प्रोग्राम्स वगैरह होते हैं उसमें बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो गई हूँ। इनफैक्ट जो चीज़ें वगैरह लानी होती है ना, उसमें भी मैं साथ जाती हूँ। तो मेरा बाहर का आना जाना ना बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। और मतलब घर के लिए भी, हमने अभी नया घर था तो घर के लिए भी हमने बहुत सारी शॉपिंग करी। तो मतलब शॉपिंग का और बाहर आना जाना ना मेरा बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। और जब आप कोई प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ करते हो खुद से,
तो आपको ना बहुत सारा टाइम निकालना पड़ता है, जिसकी वजह से जो भी इंसान ऑर्गेनाइजेशन में होता है ना, चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ करने में, तो ना टाइम बहुत ज़्यादा लगता है, तो जिसकी वजह से ना मैं अपना ब्लॉग जो है वो एडिट नहीं कर पाती हूँ, और जिसकी वजह से मैं इरेगुलर भी हो गई हूँ। और कंटेंट चेंज करने के लिए तो मुझे आप सब ने ही सजेस्ट करा था, क्योंकि अगर मैं डेली क्लीनिंग व्लॉग्स दिखाऊंगी तो यार क्लीनिंग, डेली क्लीनिंग आप लोग देख करके बोर हो जाओगे। तो मेरे काफ़ी सारे व्यूवर्स ऐसे हैं जो शॉपिंग हॉल्स देखना चाहते हैं, काफ़ी सारे मतलब सब्सक्राइबर्स हैं जो मेरी पर्सनल लाइफ देखना चाहते हैं, मतलब पर्सनल चीज़ें, जैसे कि मैं बातें करने वाला ब्लॉग बनाती हूँ या कुछ अपने बारे में बताती हूँ, उनको वो ज़्यादा अच्छा लगता है। और कुछ व्यूवर्स जो हैं वो ऑर्गेनाइजिंग और सिर्फ क्लीनिंग देखना चाहते हैं। तो डियर, एक मैं करने वाली अकेली हूँ और मेरे को देखने वाले काफ़ी सारे लोग हैं, और काफ़ी सारे लोगों की अलग अलग मेरे से डिमांड्स होती हैं। तो मेरे को मतलब मैं ट्राई करती हूँ कि सबका मैं मिक्स एंड मैच करके एक कॉम्बो सर्व कर सकूँ, कि जिसको मेरे शॉपिंग ब्लॉग्स पसंद है तो बीच बीच में मैं शॉपिंग ब्लॉग्स लाती रहती हूँ, और अगर जिसको क्लीनिंग ऑर्गेनाइजिंग पसंद है तो मैं वो भी लाती हूँ। और जिसको थोड़ा बाहर आना जाने वाली चीज़ें पसंद हैं, लाइक थोड़ा सा जैसे मैं सोसाइटी के प्रोग्राम्स में इन्वॉल्व होती हूँ, तो वो थोड़ा सा देखने वाले के लिए भी ना चेंज हो जाता है। तो आई थिंक इसीलिए आपको मेरा जो कंटेंट है वो चेंज लग रहा होगा, और रीज़न भी मैंने बता दिया कि मैं थोड़ा बाहर की चीज़ों में इन्वॉल्व रहने लगी हूँ, जो कि आई थिंक सबको ज़्यादा पसंद आ रहा है। कि कंपैरेटिवली अगर मैं रोज़ घर के अंदर बस डस्टिंग क्लीनिंग दिखाऊंगी तो एक दिन सब लोग बोर हो जाएंगे, और अगर मैं अपनी रियल लाइफ दिखाऊंगी कि हाँ आज हमारी सोसाइटी में ये प्रोग्राम था, मैं यहाँ इन्वॉल्व थी, मैं यहाँ आ गई, मैं वहाँ गई, वो मेरा रियल रहेगा, और देखने वाले को हर दिन कुछ तो नया देखने को मिलेगा क्लीनिंग, ऑर्गेनाइजिंग और डेली रूटीन के अलावा। तो मैं ट्राई करती हूँ कि थोड़ा सा अलग हो सके। और दूसरी चीज़, उनका कहना ये भी था कि समटाइम्स आपके व्लॉग्स ऐसे होते हैं कि एक ही जगह पे ख़त्म हो जाते हैं। तो डियर, जैसे मैंने कुछ शॉपिंग हॉल शेयर करा आप सबके साथ, तो मैं एक ही जगह पे बैठ कर के ही बनाऊंगी ना पूरा शॉपिंग हॉल। तो इस टॉपिक पे या जिस टाइटल के बारे में बता रही हूँ, तो डियर वीडियो में वही टॉपिक मैं दिखाऊंगी। अगर किचन क्लीनिंग से रिलेटेड है तो उसमें पूरे की पूरी किचन ही क्लीनिंग में दिखाऊंगी, या किचन को मैंने कैसे ऑर्गेनाइज़ करा हुआ है, तो वो मेरा वही रहेगा। उसमें फिर आपको एक ही एरिया देखने को मिलेगा। और किचन क्लीनिंग और ऑर्गेनाइजिंग करने में बहुत सारा टाइम लगता है। अगर आधा घंटे का मैंने वो व्लॉग निकाला और उसी में मैं आज ही बेडरूम क्लीनिंग भी डाल दूँगी, तो फिर अगेन उसकी लेंथ जो है वो मोर देन 1 आवर हो जाएगी। तो पर्टिकुलर जिस टाइटल पे जो टॉपिक मैं डालती हूँ, वो उसमें आपको सिर्फ एक ही पर्टिकुलर एरिया देखने को मिलेगा। तो ये कुछ चीज़ें थी जो कि मेरे को लगा कि मैं अगर बोल करके अच्छे से बता पाऊँगी, क्योंकि ये कमेंट्स में ना रिप्लाई करना इतना बड़ा और हर चीज़ को कवर करना थोड़ा सा टफ़ हो जाता है। तो आई थिंक आपका वो डाउट भी क्लियर हो गया होगा कि मेरा जो व्लॉग है, कुछ कुछ व्लॉग्स मेरे एक ही जगह पे स्टार्ट होते हैं और एक ही जगह पे ख़त्म हो जाते हैं। तो जो भी टॉपिक से रिलेटेड मेरा व्लॉग होगा, वो अगर एक ही पर्टिकुलर टॉपिक पे अगर मैं मतलब आपके क्वेश्चंस थे वो आपको आंसर मिल गया होगा। अगर इसके बाद भी आप सबका कोई सजेशन होता है या कोई क्वेरी या कोई भी क्वेश्चन होता है, तो आप मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताना। और बातें करते करते ये आज बहुत सारा मैंने टाइम ले लिया। आज का ब्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये ब्लॉग अच्छा लगे तो इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। मिलेंगे एक न्यू वीडियो में। टिल देन टेक केयर फ्रेंड्स, बाय बाय।